हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा किस चीज़ पे ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है बहुत चीज़ों पे लेके होने वाली है। यानी वीडियो जो 18 पे जो केस था, जो बच्चों ने रिट दायर किया था, उसके क्या फैसले हो सकते हैं सरकार यानी कोर्ट के द्वारा, और यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट की संभावना यानी कब तक पेट हो सकता है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में बात होगी। यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट 2016 के जो लंबित रिजल्ट पड़े हुए हैं उनका कब तक रिजल्ट आ सकता है, और कब से होगी नई भर्तियां। आप लगातार न्यूज़पेपरों में देखते होंगे, ऑनलाइन आप रीड करते होंगे, स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियां देखेंगे, अगर नगर निकाय की वैकेंसियों को देख लें तो किन चीज़ों पे भर्तियां हो सकती हैं, कब तक हो सकती हैं, और क्या क्या चीज़ के सरकार के रवैये से आपको लगता है। युवाओं ने दिया है ज्ञापन, तो किस चीज़ को लेके ज्ञापन दिया हुआ है उस चीज़ को लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर सबसे पहले मैं वीडियो की बात कर लें, जो वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर लें, 2018 की वैकेंसी थी, सरकार ने इसको कैंसिल कर दिया था। दुख की बात तो ये है कि जो बच्चे 2018 से तैयारियां कर रहे थे, 2021 लगने वाला है, 3 साल उनके आपने ख़राब किए हैं। अगर आपको कैंसिल करना था तो इससे पहले आप कैंसिल कर दें, ताकि जो बच्चे परेशान इतने मेहनत से इतने शिद्दत से अपनी पढ़ाइयाँ दिन रात एक करके नौकरी लिए थे, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद, उनको अब जब ज्वाइनिंग लेटर की बात आई थी तो आपने कैंसिल कर दिया। बहुत दुख की बात है कि जो बच्चे धांधलियाँ कराते हैं, जो इसमें शामिल होते हैं, अगर उनके खिलाफ सख्त रवैये दिए जाते, सख्त फैसले दिए जाते, तो आज इन बच्चों के साथ अन्याय ना होता। ठीक है, बच्चे कोर्ट गए हैं, कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि मई में इनका कोर्ट की हियरिंग थी, लेकिन कोर्ट ने इनको 22 जून या 21 जून 21 जून या 22 जून को क्लियर कर, 22 जून को नेक्स्ट हियरिंग होगी, यानी कि जो तारीख मिली थी बच्चों को वो 22 जून मिली थी। अब जो कोर्ट है वो 22 जून को अपना फैसला देने वाली है। तो 22 जून को फैसला क्या हो सकता है दोस्तों, जो ज़्यादातर जो उम्मीद है, मैं किसी को नाराज़ नहीं करता हूँ, मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सरकार जो है वो अड़ियल पे है, यानी अड़ियल रवैये की सरकार है। तो वो को अगर ज़्यादातर जो उम्मीद बन रही है वो उम्मीद ये बन रही है कि सरकार एग्ज़ाम कराए। ठीक है, हालांकि फैसले को हम इंतज़ार करेंगे, 22 जून में जो फैसले आते हैं उस फैसलों को हम इंतज़ार करेंगे, सरकार क्या फ़ैसला लेती है, कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। कोर्ट जो फैसला लेती है वो सर्वमान्य होगा, लेकिन सरकार को आपको बारे में अच्छे से पता है कि सरकार अपने फैसले पे अड़ियल रवैया लगाती है। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए सरकार, कभी आपने देखा है कि सरकार ने क्या बच्चों की बात सुनी है। बच्चे लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, बच्चे लगातार लाठियाँ खा रहे हैं, बच्चे लगातार आयोग पे डटे पड़े रहते हैं। क्या सरकार के कभी कान तक जो देंगी है, सरकार कभी अपने फैसले से हटी है? नहीं हटी है। तो उम्मीद ये बताई जा रही है कि वीडियो का एग्ज़ाम जो होगा वो री एग्ज़ाम होगा। तो इसी वजह से जो लोग इस फॉर्म को फिल किए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। लेकिन अभी 22 जून तक फैसले का इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है यूपी ट्रिपल एससी की पेट की संभावना कब तक। दोस्तों, आप लगातार न्यूज़पेपरों में देखते होंगे कि सरकार कई बार ये आपको क्लू देती रही है, हिंट देती रही है कि वो आपका पेट कराएगी। हालांकि बच्चे कर रहे हैं कि 2 साल कोरोना में बीत चुका है तो आप पेट ना कराइए। बच्चे लगातार ट्विटर अभियान चला रहे हैं कि आप पीटी ना करवाइए, क्योंकि बच्चों का 2 साल खराब हो चुका, तो आपका पीटी करवाएंगे, कब वैकेंसियाँ देंगे। लेकिन सरकार को तो आप जानते हैं कि अड़ियल रवैये की सरकार है, तो ये एग्ज़ाम यानी पीईटी भी कराएगी। और उम्मीद कुछ आयोग से भी नोटिस मिल रही है, क्योंकि आयोग में 2-3 कर्मचारियां अब आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत स्लो काम हो रहे हैं। आपको पता था कि सचिव को भी कोरोना हो चुका था, कई लोग उसको डिपार्टमेंट के वर्कर यानी कर्मचारी जो थे वो भी पॉजिटिव हो गए थे, तो इस वजह से जो काम था वो बहुत स्लो चल रहा था। ठीक है, तो पेट को लेकर अब जो धीरे धीरे कर्मचारी आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि आप देखेंगे लगातार कोरोना के केसेस भी कम हो रहे हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। ठीक है, तो कर्मचारी आना स्टार्ट हो गए। कर्मचारी जो अब वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, और उसके बाद अगर देखेंगे तो पेट। लेकिन पहले जो बातें चल रही कि पेट को लेके, क्योंकि सरकार को अपना क्रेडिट तो भी लेना है कि हमने क्या किया है, तो इसीलिए सरकार पहले पेट को ध्यान देने वाली है। पेट को लेके संभावना मिल रही है कि अभी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लें। और जो पेट की बात है दोस्तों, पेट जो आपकी संभावना है जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा पेट के लिए भी कार्यक्रम। तो मैं आपको
आपको बता देता हूँ, जून तो आपका खाली जाने वाला है। जुलाई से आपका आयोग के द्वारा जो सूचना मिल रही है, आयोग के काम के द्वारा जो सूचना मिल रही है, वो ये मिल रहा है कि आपका जुलाई से पेट की जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आपने पेपर कटिंग में भी देखा होगा कि लगभग एक भर्ती कैंसिल करने में सिस्टम लगने में 8 से 7 महीने लग सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो लास्ट तक ही कुछ उम्मीद बनाइए। पेट का जो स्टार्ट है, उन्होंने कहा था कि भर्तियों को पूरे करने में जो लंबित भर्तियां हैं, जो रिजल्ट है, तमाम चीज़ें हैं, एक नए एग्ज़ाम के बारे में है, वो 7 से 8 महीने लग सकते हैं। तो सारा के सारा कार्यक्रम अगर देखें तो ये 22 के इलेक्शन तक बातें कुछ सूचना यानी बात लग रही है, क्योंकि आपको पता है कोई भी सरकार अपने काम तब करती है जब वो जाने वाली होती है या इलेक्शन होने वाला होता है। तो अगर आप 7-8 महीने और प्लस करके चले तो वही मामला पहुंचता है इलेक्शन तक। तो वेट करिए, आपके हाथ में सारी चीज़ें होगी, बस सब्र करिए, क्योंकि आपने जब 2016 का रिजल्ट अभी तक सब्र कर लिया तो कुछ महीने और सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जुलाई तक पेट की संभावना बन रही है। रिजल्ट की बात कर ले, यूपी ट्रिपल एससी रिजल्ट की बात कर ले, बच्चे लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं, सांसदों के पास अपना बात रख रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम ऑफिस पे जा रहे हैं, लगातार धरना कर रहे हैं, ट्विटर अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, कब से होगी भर्तियां? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 2022 में है इलेक्शन। ठीक है, और इन इलेक्शन के पहले सरकार को अपनी क्रेडिट लेनी होगी, सरकार को अपना क्रेडिट लेना होगा, इसीलिए वो भर्तियां कराएगी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो। अभी आपने कल के नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि नगर निकाय में भी भर्तियां आने वाली, राजस्व में भी आगे, कनिष्ठ लिपिक की भी वैकेंसियाँ राजस्व विभाग में मांगी गई है, यानी कि नगर निकायों की बात की गई है, क्लर्क की बात, वैकेंसियों का ज्ञापन यानी कि अध्याचन मांगा गया है। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो भर्तियां होंगी, पक्का होंगी, क्योंकि इनको अपना क्रेडिट लेना है। लेकिन बात है कि कब तक होगी इसका भी कोई क्लियर नहीं है। बस बात ये जान लें कि आप 22 के इलेक्शन के पहले आपको कई भर्तियां मिलने वाली हैं यूपी की तरफ से। यूपी की तरफ से आपको देख लीजिए कि क्लर्क की वैकेंसियाँ, राजस्व की, क्योंकि नगर निकायों की बात कर ले, बहुत सालों से नगर निकायों में भर्तियां नहीं आई हुई हैं, तो इसमें भी भर्ती आई। स्वास्थ्य विभाग में लगातार कई सालों से खाली पद हैं, और इस कोरोना काल में अगर आपको देखेंगे तो कई पद ऐसे खाली हैं जो वर्कर नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट, संविदा, आउटसोर्सिंग, तमाम चीज़ों से भर्ती सरकार कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की भी बात अब होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और आपके हाथों में भी वोट का अधिकार है, ये बात आप याद रख लेंगे, क्योंकि आपने 4 साल गवा दिए हैं इस सरकार को देखते हुए। जो भी फैसले आप अपने आप में स्वतंत्र हैं, जिसको भी जो करना आप कर सकते हैं। युवाओं का दिया ज्ञापन, यानी लगातार युवा इतने परेशान हैं, क्योंकि 4 साल में अगर आप देख लें तो इस सरकार ने कोई भी भर्ती क्लियर नहीं की है। सरकार से एक बच्चों के एक रोजगार, एक बेरोजगार की सिर्फ यही उम्मीद रहती है, और उससे कोई उम्मीद नहीं रहती कि सरकार हमारे लिए वैकेंसियाँ निकाले, हमारा गवर्नमेंट जॉब में हमारा सिलेक्शन हो, हम अपनी ज़िंदगी बसर कर पाएँ। बस बच्चों को यही उम्मीद रहती है, बाकी सरकार से और कंपटीशन वाले बच्चों को, एक बेरोजगार बच्चों को और कोई उम्मीद नहीं रहती। बस यही उम्मीद रहती है कि हम पढ़े लिखे और हमें अपनी हक, जो हमारी जो नौकरियां है वो हमारा हक है, अगर आपने वैकेंसियाँ निकाली तो हम उसको लें। तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए। लगातार 4 साल हो गए हैं, आपने बच्चों की तरफ से कोई फोकस नहीं किया है। अभी आप पेट नहीं करा पाए हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं क्लियर कर पाए हैं। 2016 की लगभग अगर आप देखेंगे 20 से 30 भर्तियां लगातार फंसी हुई हैं, कोई भी भर्तियां क्लियर नहीं हुई है। आखिर कर क्या रहे हैं? बच्चे परेशान हैं, डिप्रेस होते जा रहे हैं। उन बच्चों से पूछे जो लगातार अपने माँ बाप को छोड़ के लगातार एक रूम बुक कराया, एक कमरे में बैठ के बिना पंखे के वो तपे गर्मी में, धूप में लगातार कोचिंग सेंटरों पे जाके अपने पैसे फूक रहे हैं, अपने पैसे लगातार पानी की तरह बहा रहे, किताबें लाके एक कमरे में एक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कैसे आप बच्चों को भूल जाते हैं? ठीक है, तो सरकार से भी बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों से भी हमारे निवेदन है कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है पढ़ाई। मैंने आपसे लगातार कहा है कि अभी आप परेशान न होइए, अभी आपके पास यूपीएसआई की भर्तियां हैं, भले लंबा समय लेगी लेकिन आपके पास मौका अच्छा है। यूपीएएसआई की वैकेंसियां है, डीएफसीसीआईएल की वैकेंसियां हैं, वाटर रिसोर्सेज में भर्तियां आ गई हैं, वाटर डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आ गई हुई हैं। तमाम भर्तियां अभी आएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं। बस आप अपनी पढ़ाई, शिद्दत से पढ़ाई कर लीजिए, मेहनत से पढ़ाई कर लीजिए।
ताकि कोई भी वैकेंसी आए। दोस्तों मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि आप एक उम्मीद लगा के पढ़ा कीजिए, एक फैसला अपने अडिग 100% लगा के गए कि हम हमारी जो सरकार जो रवैया अड़ियल रवैया जो तानाशाही रवैया जो कर रही है वो करे, ठीक है। लेकिन जो हमारा दायित्व जो बनता है कि हम तैयारी जो हमारी तैयारी है जो हमारी प्रिपरेशन है वो हम इतना अच्छे से कर ले कि अगर सरकार कोई भी वैकेंसियाँ निकालती है तो उसमें मेरा नाम आ जाए। इतनी तैयारी आपकी होना चाहिए। अगर आपकी इतनी तैयारियां नहीं है तो आपकी ज़िंदगियां 2 साल तो कोरोना ले ली है, बाकी बेरोज़गारी में आपकी कट जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है स्टडी। क्योंकि आगे जैसे आपने सरकार के 4 साल का कार्यकाल काट लिया है, वैसे 1 साल और आप देख लीजिए, इसमें आपको भर्तियां मिलेंगी और बहुत अच्छी भर्तियां मिलेंगी। अभी यूपीपीएससी से एपीएस की भी भर्तियां मिलेंगी। स्टेनो का रिजल्ट अभी ये लोग नहीं दिए हुए, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं दिए हुए, बहुत लंबी भर्तियां फंसाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार